सवाल है 11वीं क्लास में था, वही है सेम। एफ एक्स बराबर में मापांक एक्स बटा एक्स। ये फलन तब काम में लेना है जब एक्स जीरो नहीं है। जीरो नहीं होने के दो मतलब है कि या तो वो जीरो से छोटा है या वो जीरो से बड़ा है, और जब जीरो है तब जीरो है। तो इसको हम दो हिस्सों में लिख देते हैं। जब एक्स का मान जीरो से बड़ा है तब अलग लिख देते हैं, छोटा है तब अलग लिख देते हैं। तो ये सवाल दो हिस्सों में कर देते हैं। जब x का मान जीरो से बड़ा है, आपको पता है जब x का मान जीरो से बड़ा होता है तो मापांक x क्या होता है, सीधा x होता है और बटे में x है ही। और जब x का मान जीरो से छोटा होता है तब मापांक x क्या होता है, माइनस एक्स बटे में x है ही। और x बराबर जीरो पे जीरो दिया ही है, तो ये तो हो गया कट के एक और ये हो गया कट के माइनस एक। तो अब हमारा सवाल सेम वैसे ही बन गया जैसे पिछले वाले सवाल थे। फलन एक है, माइनस एक है, जीरो है, और चेक किस पे करना है, जीरो पर, क्योंकि जीरो पे फलन चेंज हो रहा है तो जीरो पे चेंज करेंगे। तो सबसे पहली बात, x बराबर जीरो पर f का मान, यानी उसको बोलते हैं f जीरो। तो जब फलन में जीरो रखेंगे तो फलन कौन सा आएगा, जीरो आएगा। अब फलन की बाईं सीमा, x बराबर जीरो पर f की बाईं सीमा। तो सबसे पहले बाईं सीमा का शब्द लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है तो x टेंड्स टू a की जगह जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम है तब फलन है माइनस एक, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस एक। अब फलन में जीरो करना है, x है ही नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो फलन की बाईं सीमा फलन के मान के बराबर नहीं है। आप लिखना चाहो तो दाईं सीमा और निकाल सकते हो। तो x बराबर जीरो पर f की दाईं सीमा, तो दाईं सीमा निकालेंगे। पहले दाईं सीमा का शब्द, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। एक्स ए की जगह आ जाएगा जीरो प्लस, जीरो प्लस के लिए फलन है, जीरो प्लस का मतलब जीरो से ज्यादा एक आएगा, तो यहाँ एक रख दो। आंसर क्या आया, एक आ गया। क्या तीनों बराबर है, और लिख देना ये बराबर, यही नहीं है बराबर दोनों, तो लिख देना ये लिमिट इस लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए फलन सतत नहीं है जीरो पर। ठीक है, ये फलन क्या दिया है सवाल में, पढ़ के देखो। x बराबर 3 पर सतत है ये, और हमें किसका मान पूछा है, a और b का। तो आप पहले ऐसे लिखोगे, चूंकि x बराबर 3 पर f सतत है। अब फलन सतत है तो हमें पता है 3 पर फलन का मान और 3 पर फलन की सीमा, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। 3 पर फलन का मान और 3 पर फलन की सीमा दोनों बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं, समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं। सबसे पहले फलन में 3 रख देते हैं, 3 रखेंगे तो फलन कौन सा काम आएगा, ये आएगा। इसमें 3 कर दो, क्या आएगा, 3a प्लस में 1। ठीक है, ये फलन 3 पर फलन का मान आ गया। अब फलन की हम अपने काम करते हैं, दाईं सीमा निकाल लेते हैं। दाईं सीमा के लिए शब्द कौन सा लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब 3 पर, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 प्लस, और 3 प्लस के लिए फलन ये bx प्लस 3 आएगा। इसमें 3 कर दो तो ये आएगा 3b प्लस 3। एक बार इसको भी छोड़ दो, बाईं सीमा लिख लेते हैं। बाईं सीमा का पहले शब्द लिखेंगे हर सवाल में, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। अब a का मान लिखेंगे, a का मतलब 3 माइनस, और एफ एक्स का मतलब 3 माइनस 3 से कम इसमें है, x का मान 3 से कम, तो a प्लस x प्लस 1 आएगा। इसमें 3 कर दो, 3a प्लस। अगर फलन सतत है तो फलन का मान, फलन की बाईं सीमा दाईं सीमा सारे क्या होने चाहिए, तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में मान रख रहा हूं,
पहले समीकरण एक वापस से लिख देता हूं, f3 लिमिट x टेंड्स टू 3f(x)। f3 का मतलब क्या है, 3a प्लस 1, ठीक है। और लिमिट का मतलब क्या होता है, दाई बाई सीमा बराबर होनी चाहिए। 11वीं क्लास में पढ़ा है, लिमिट का मतलब क्या होता है, दाई और बाई सीमा बराबर। तो 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1 ये भी बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों चीज बराबर होनी चाहिए। हमें यहां से ए और बी का मान निकालना है। अब एक बात सोचो, 3a प्लस 1, 3b प्लस 3, फिर 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 दो बार लिखने की क्या जरूरत है, बराबर ही तो है, ये दोनों चीज बराबर ही। अब यहां से समीकरण एक ही बनी है, जबकि हमसे दो चीजों के मान पूछे हैं, ए का भी पूछा है, बी का पूछा, तो यहां से दो चीजों का मान नहीं आ सकता। तो एक काम करते हैं, ए का मान निकाल के छोड़ देते हैं, ये ए किस साइड ले जाओ, तो 3a बराबर क्या आया, 3b प्लस, तो यहां से ए का मान क्या आया, 3b प्लस 2 बटा, तो बस यही इसका उत्तर है। वैसे ए और बी का अलग से मान नहीं आएगा इस सवाल में, क्योंकि दो समीकरण बनती तो आता, अब नहीं आएगा, ठीक है। इतना सवाल में दो बातें पूछी है। एक तो कह रहा है अगर ये फलन सतत है तो लेमडा का मान बताओ, यही पूछा है क्या, देखना लेमडा के किस मान के लिए ये दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, और x बराबर 1 पे इसके सातत्य पर विचार कीजिए, यानी सतत है या नहीं है। पहले तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं। पीछे भी एक सवाल ऐसा आया था 5.1 पे नीचे नीचे, चौथा या पांचवा सवाल है। x बराबर 1 के लिए हमें चेक करना है कौन सा फलन काम में लोगे, x बराबर 1 पर ये फलन ही काम आएगा, ये नीचे वाला फलन काम आएगा, ऊपर वाला आएगा क्या x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 के लिए तो हमारे पास फलन ही 1 है, क्योंकि 1 पे ग्राफ चेंज ही नहीं हो रहा, 1 के बाद भी यही है और 1 से पहले भी यही है। चेंज किस पे होता है ग्राफ, 0 पर, 1 पर चेंज नहीं है। तो आप ऐसे अलग से लिख सकते हो, x बराबर 1 के लिए फलन कौन सा यूज होगा बताओ, 4x प्लस, अब ये सवाल भूल जाओ, सवाल ये है 4x प्लस 1, इसमें x बराबर 1 पर चेक करना, ये तो पहला ही सवाल था 5.1 का। कैसे किया था पहला सवाल, पहले फलन का मान निकालेंगे, 1 पर चेक करना है, 4 प्लस 1 कितना आ गया। अब लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट के लिए सीधा शब्द यूज कर लो, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a की जगह किस पे चेक कर रहे हैं, पता नहीं है क्या, 1 पर। और फलन कौन सा है, फलन तो ये एक ही है, फलन ये एक ही है बस, 4x प्लस 1। तो यानी पहला ही सवाल दोबारा हो गया, ये उत्तर क्या आएगा, 4 प्लस 1, और तो ये दोनों बराबर आए हैं, बराबर हैं, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। वो लास्ट में लिखना है आपको कि f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) और बराबर में 5, जो मैंने आपको लास्ट में लिखा है। ये तो बात होगी x बराबर 1 के लिए, ठीक है। दूसरा सवाल और है इसमें, x बराबर 0 पर सतत है तो लेमडा का मान बताओ क्या है। तो चलो x बराबर 0 पे चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखूं, x बराबर 0 पर क्या लिखूं, कल वाले सवाल किए होंगे। x बराबर 0 पर f का मान क्या आएगा बोलो, f0। f0 के लिए फलन ये वाला, इसमें 0 कर दो, तो लेमडा 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्या आया, 0। अब फलन की दाईं सीमा निकाल लेते हैं, x बराबर 0 पर f की दाईं सीमा मैं बाईं सीमा क्यों नहीं निकाल रहा, बाईं सीमा निकालेंगे तो कौन सा फलन काम में आएगा बताओ, यही आएगा ऊपर वाला, बाईं सीमा पे तो यही आएगा ना, 0 माइनस 0 से कम ये काम आएगा, तो ये तो पहले ही काम में ले लिया हमने। आप कहोगे तो निकाल देंगे बाईं सीमा भी, पहले दाईं सीमा चेक करते हैं क्या आता है। दाईं सीमा का शब्द लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब 0 प्लस के लिए फलन कौन सा काम आएगा, 4x प्लस 1, इसमें 0 कर दो, क्या उत्तर आएगा, 1 आएगा। अब बाईं देना बेटा मार, अब बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा के लिए x बराबर 0 पर f की बाईं सीमा
तो बाईं सीमा के लिए बाईं सीमा का शब्द लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। वैसे ए माइनस होता है, चलो अब लिख दो, एक ही बात है। एक्स की जगह क्या लिख, ए की जगह 0, 0 माइनस के लिए फलन है, फलन 0 माइनस 0 से कम, ये रहा, ये वाला यूज होगा। तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस है, अब इसमें 0 कर दो एक्स की जगह, 0 माइनस 0, उत्तर क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर आई है? तो इसमें लेमडा के मान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लेमडा का मान था, ये तुम कुछ भी रख दो, ये फलन कभी भी सतत नहीं होगा। हालांकि सवाल में ये लिखा है कि x बराबर 0 पर सतत है, तो फलन का मान बताओ, लेकिन ये सवाल या ये फलन 0 पर सतत नहीं है, चाहे तुम लेमडा का मान कुछ भी कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने लेमडा का मान 5 कर दिया, लेमडा का मान यहाँ 5 करोगे तो उत्तर क्या आएगा? यहाँ 5 करोगे तो भी उत्तर क्या आएगा? तो ये तो आना ही 0, चाहे लेमडा का मान कुछ भी कर दो। तो इस सवाल का यही जवाब है, लेमडा के किसी भी मान के लिए ये फलन सतत नहीं होगा। ठीक है, ये जवाब है इसका। 19 नंबर सवाल अब तक के सवालों में सबसे बेहतरीन सवाल है। अब तक जितने सवाल आए हैं 18 तक, उन सब में सबसे अलग यही है। क्या सवाल है? फलन का नाम gx दिया है, मैंने fx लिखा है, एक ही बात है, fx की आदत पड़ी हुई है इसलिए। fx बराबर में x माइनस बॉक्स x है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, ये सिद्ध करना है। कहाँ असतत सिद्ध करना है? समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, यानी सारे पूर्णांकों पर इसको असतत साबित करना है, पूर्णांकों पर साबित करना है। ठीक है, यहां ये कह रहा है बॉक्स एस एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या उससे कम है। इसका क्या मतलब? वैसे मतलब पता है आपको, थोड़ा बता देता हूं। ये कह रहा है बॉक्स x क्या चीज है? बॉक्स x उस महत्तम पूर्णांक को बताता है जो या तो x से कम है या उसके बराबर है। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है अगर आपने बॉक्स के अंदर 3.9 रखा तो वो महत्तम पूर्णांक होगा जो इससे कम है। यहां दो चीजें हैं, एक तो वो महत्तम होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात इससे कम होना चाहिए। देख लो आप किताब में लाइन लिखी है, यह वह महत्तम पूर्णांक होता है जो उससे कम होता है। बराबर वाली बात छोड़ो तुम एक बार, ये वो महत्तम पूर्णांक होता है जो उस बॉक्स में दी गई संख्या से क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है लेकिन बड़ा होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आप इससे छोटे पूर्णांक लिखो, 3.9 से जितने छोटे पूर्णांक है सारे लिख दो। इससे छोटे पूर्णांक होते हैं 3, 2, 1, 0, 1, -2, 100, ये कंटिन्यू जारी रहेगा। इस बॉक्स में लिखी गई संख्या से ये छोटे पूर्णांक है कि नहीं है? इनमें सबसे महत्तम कौन सा है? 3, इसीलिए इसका नाम महत्तम पूर्णांक फलन होता है। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है जो बॉक्स में संख्या लिखी जाती है उससे छोटे पूर्णांक लिखो, उन छोटे पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन सा है वो हमारा उत्तर होता है। तो 3.9 बॉक्स का मान क्या आता है? 3.9 बॉक्स का मान क्या आता है? 3 आता है। 2.7 का क्या आएगा बताओ? ये 2 क्यों आता है पता है? 2.7 से छोटे पूर्णांक लिखने होते हैं। छोटे पूर्णांक होते हैं 2, 1 और 0, -1, -2, ये सारे छोटे हैं। इन छोटों में सबसे बड़ा कौन सा है? इसलिए इसका उत्तर 2 आता है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैंने 2 लिख दिया अब क्या आएगा? इसीलिए इसने लिखा है कि बॉक्स एक्स के अंदर जो संख्या होती है ना, या तो वो उसके बराबर होती है या उसके अंदर जो संख्या है उसमें वो महत्तम पूर्णांक होता है जो उन सबसे छोटों में होता है। यानी छोटी संख्याओं में जो सबसे बड़ा होता है या तो वो आएगा या वो खुद संख्या उसके बराबर आएगी। बात समझ में आ गई? ये तो इसने बॉक्स ऑफ एक्स फलन की एक तरीके से परिभाषा लिखी थी। हमें इस सवाल में साबित क्या करना है? हमें साबित करना है ये जो फलन है समस्त पूर्णांकों पर असतत है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करता हूं, पीछे 11वीं क्लास में आपने इसका ग्राफ पढ़ा था बॉक्स एक्स का, याद है क्या? इसका ग्राफ इस तरीके से था, 1 पे ग्राफ ऊपर चला जाता है, 2 पे यहां नहीं होता ग्राफ,
यहाँ नहीं होता, 2 पे ग्राफ किसकी सीध में आता है, 2 की सीध में। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ 1 पे टूटता है, फिर 2 पे टूटता है, फिर 3 पे टूटता है। यही चीज हमें आज साबित करनी है। 1 2 3 ये क्या होते हैं, पूर्णांक ही तो होते हैं। तो हमें ये साबित करना है कि 1 2 3 पे ये ग्राफ टूटता है, असतत होता है। ये हमें आज कैलकुलेशन से साबित करना है। यानी जो हम वो तरीका पढ़ रहे थे ना, फलन का मान, फलन की सीमा, बराबर करना, बराबर हो तो सतत हो जाता है, बराबर ना हो तो असतत। आज इसको असतत साबित करना है। ग्राफ से तो साफ दिख रहा है ये सतत नहीं है। सतत का मतलब लगातार नहीं है। लगातार नहीं होने का मतलब जब ग्राफ बनाते हैं तो पेन बार बार उठाना पड़ता है। कल बताया था सतत कौन सा होता है, जिसमें पेन उठाना ना पड़े। इसमें तो बार बार उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये फलन सतत नहीं है। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली सिद्ध करेंगे कि ये सतत नहीं है। कैसे साबित करेंगे वो देखिए। और कहाँ सतत नहीं करना है इसको, पूर्णांकों पर। तो हम एक काम करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं a, लेकिन ये ध्यान रखना a हमेशा z से ही लोगे, क्योंकि इसको साबित किस पे असतत करना है, पूर्णांकों पे। और z क्या चीज होती है, पूर्णांक। तो आपको लेना तो a ही है, लेकिन लेना z पे है, ये ध्यान कर लेना, z में से लेना है। अब हमें a पर चेक करना है। बस दिमाग में ये रखना, a कोई संख्या है 4 5 6 7 की तरह, पूरी संख्या है। ऐसे नहीं है कि एक ही जगह तुम 3.2 सोच लो, वो नहीं सोचोगे। a क्या है, पूरा का पूरा पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्यों ले रहे हैं, सवाल में कहा है पूर्णांकों पे चेक करो। समझ में आ गई बात ये। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ, किसी भी संख्या पे चेक करना हो तो सिद्धांत क्या है हमारा, फलन का मान। तो सबसे पहले आप लिखोगे x बराबर a पर f का मान। तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले फलन में a रखेंगे। फलन में a रखा, x की जगह a, बॉक्स a। अब तुम सोचना ऐसे कि जैसे ये संख्या है 5 है, तो 5 का 5 आ गया, बॉक्स के अंदर 5 लिखा है, बताओ क्या आएगा, तो मतलब क्या आएगा, a ही आएगा। समझ गए आप लोग। तो a से कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आया, ये फलन का मान आया फिलहाल 0। अब फलन की दाईं सीमा, x बराबर a पर f की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए दाईं सीमा का शब्द लिखा जाएगा पहले। a की जगह तो a ही है, a पे ही चेक करना है ना, कोई 0 1 तो है नहीं। फलन क्या है बताओ, x माइनस है, फलन ये एक ही है, ठीक है। अब एक काम करो, लिमिट रख दो। क्या रखनी है लिमिट, a रख दो। a माइनस बॉक्स a क्या आएगा बताओ, a का a, पहले बॉक्स a का मान बताओ क्या आएगा, a आएगा। एक चीज ध्यान, एक मिनट, इसमें h की एंट्री करवानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx लिख दिया। अब आपको इसमें h की एंट्री करवानी पड़ेगी, और जैसे ही h आता है लिमिट क्या हो जाती है, 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाती है, और x की जगह क्या आ जाता है, a प्लस h। दाईं सीमा में यही आता है, समझ गए। ये दोनों शब्द आपको मेरे लिखवाए हुए हैं पहली क्लास के अंदर ही। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, इसका मतलब दाईं सीमा। दाईं सीमा के अंदर जब h की एंट्री होती है तो h टेंड्स टू 0 होता है, और x की जगह a प्लस h हो जाता है। समझ गए ये। अच्छा, आपका h का h टेंड्स टू 0 क्यों होता है, क्योंकि x का मान a होता है। देखो, हमने x बराबर a प्लस h लिखा है, x का मान a करना था। जब यहाँ a करूंगा तो a से कट के h का मान क्या आ जाएगा, 0, इसीलिए आपको बताया भी था। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h हमें फलन में रखना है। जैसे मान लो मैं कह दूं फलन के अंदर 4 रखो, तो तुम क्या करते हो, x की जगह 4 करते हो। अब मैं कह दूं फलन के अंदर a प्लस h करो, अब क्या करोगे, x की जगह a प्लस h करेंगे, तो ये आएगा a प्लस h माइनस बॉक्स में a प्लस h। और आपको ध्यान होगा 11th क्लास में बताया था, h बहुत छोटी संख्या होती है, बहुत छोटी, लगभग 0 होती है। ये 0 तो नहीं होती, लेकिन 0 के करीब होती है।
तो एक बार मैं h का मान नहीं लिख रहा हूं, a प्लस एच का a प्लस एच लिख दिया। ये क्या आएगा देखो, a का मतलब है जैसे 5 है, 5 में h जुड़ा है, 5 में h जुड़ा है, तो फॉर एग्जांपल ये 5.001 हो गया। तो बताओ बॉक्स के अंदर जब 5.001 है तो क्या रिजल्ट आएगा, 5, यानी रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। अब a से a कट गया, अब h का मान 0 कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब फलन की बाईं सीमा निकालते हैं, तीसरा पॉइंट, x बराबर a पर f की बाईं सीमा। बाईं सीमा के लिए पहले पहला शब्द लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। अब h की एंट्री करवाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0। दाईं सीमा में हमने एफ ए प्लस एच लिखा था, बाईं में क्या लिखा जाएगा, एफ ए माइनस एच, सीधा ए माइनस एच नहीं, एफ ए माइनस एच। इसका क्या मतलब है, फलन में ए माइनस एच करना है। तो ये रहा फलन, इसमें ए माइनस एच करो जैसे ए प्लस एच किया था, क्या लिखा जाएगा बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या लिखें, x की जगह लिखेंगे a माइनस एच और बॉक्स की जगह भी a माइनस एच। ठीक है, थोड़ा सोच के जवाब देना। लिमिट एक बार नहीं रख रहा हूं मैं, बाद में रखूंगा। यहां a में कुछ जुड़ा है या कम हुआ है, ये बताओ, 0.001 कम हो गया a में से। मान लो यहाँ 5 था, 5 में से कुछ कम हो गया 0.001, तो ये हो गया एक तरीके से 4.9999 हो गया। रिजल्ट क्या आएगा, बॉक्स से 4 आएगा। अब 5 तो है नहीं यहाँ पे, वो तो मैंने ऐसे उदाहरण बताया। a है यहाँ पे, a किस का क्या आएगा, a से 1 कम हो जाएगा, a माइनस 1 आएगा। यहाँ रिजल्ट आएगा a माइनस 1। ये बात किस किस के समझ में आ गया, हाथ ऊपर करना जिसको ये समझ में आ गया a माइनस 1 आएगा। नहीं आया समझ में, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात है। चलो दोबारा समझते हैं, नहीं समझ में आया तो। आपको a माइनस एच समझाना है कि a माइनस 1 कैसे आया, यही बात है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मैं a की जगह 5 कर रहा हूं, 5 माइनस एच क्या आएगा, पहले ये तो बता दो, 4 कैसे आया, 5 में से कुछ कम हुआ है। एक बार लिख ही देता हूं मैं, 5 में से कम हुआ है 0.001, तो रिजल्ट क्या आ गया, 4.99 का 4 आ गया। आगे बात, एक बात बताओ, क्या 4 को ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1, भी 5 माइनस एच का रिजल्ट आ रहा है 4, तो 4 को 5 माइनस 1 लिखो। अब बताओ a माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1, थोड़ा सा कम ही तो करना है। अब a का पता नहीं है ना, 5 है 7 है 8 है, 8 होता है तो 8 माइनस एच को मैं लिख देता 8 माइनस 1 7। अब पता नहीं a कितना है, तो a माइनस एच को a माइनस 1 लिखना पड़ेगा। हाँ इतना तय है, तुम a की जगह 10 सोचोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 9, 1 कम आएगा। बात समझ में आ गई, तो a होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब a से a कट गया, h का मान 0 कर दो, माइनस माइनस प्लस का एक उत्तर आ गया। क्या दाईं और बाईं सीमा बराबर है, नहीं है, तो आपको इतना ही लिखना है कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। फलन की दाईं सीमा ये रही 0 आई है, और फलन की बाईं सीमा दोनों बराबर नहीं है, नहीं है तो बस फलन सतत नहीं है। तो लिख देना फलन सतत नहीं। f के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात करो। ये कहाँ असतत है ये बताना है। तो ये असतत कहाँ हो सकता है, 0 पर, क्योंकि 0 पे ग्राफ चेंज है तो हम लोग 0 पे ही चेक करेंगे। असतत कहाँ है, ये कह रहा है टूटा हुआ कहाँ से है वो बताना है। तो कहाँ से टूटा हुआ हो सकता है ग्राफ, जहां पे ग्राफ चेंज होता है, और चेंज कहाँ हो रहा है, 0 पे, तो हम 0 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात, x बराबर 0 पर f का मान क्या आएगा बोलो, f0, 0 रखेंगे, इसमें रखा जाएगा 0 प्लस 1 क्या आया, 1 आ गया। अब फलन की बाईं सीमा, पहले दाईं सीमा निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर दाईं सीमा, दाईं सीमा के लिए शब्द लिखा जाएगा, a का मान लिख दो,
ए का मतलब 0 प्लस के लिए फलन 0 प्लस 0 से ज्यादा के लिए फलन ये रहा, 0 रख दो, क्या उत्तर आएगा। अब फलन की बाईं सीमा, इसमें h की एंट्री करानी पड़ेगी। क्यों, वजह बता दूंगा, पहले सवाल कर देता हूं। x टेंड्स टू a माइनस है, a की जगह लिखो h टेंड्स टू 0 और बाईं सीमा में x की जगह क्या लिखा जाता है, a माइनस h। तो इसमें h की एंट्री क्यों हुई वो अलग मसला है। h टेंड्स टू 0 जैसे ही लिखा जाएगा, x की जगह a माइनस h लिखा जाएगा बाईं सीमा में, दाईं सीमा में a प्लस h लिखा जाता, उसकी जरूरत नहीं थी। h कर भी दोगे ना तो भी यही आएगा, मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो फलन में a माइनस h करना है, a माइनस h करना है, बाईं सीमा है a माइनस h। अच्छा पहले एक काम करते हैं, a का मान लिखो, a क्या है, a का मतलब इस सवाल में किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पर। तो फलन के अंदर 0 माइनस h करना है, a की जगह मैंने 0 लिखा है क्योंकि 0 पे चेक करना है, ये रहा 0 पर चेक कर रहे हैं। 0 माइनस h का मतलब 0 से कम, और 0 से कम है तो फलन ये है। तो इसमें लिखना है, हमें क्या लिखना है, इसमें 0 माइनस h, क्या लिखना है, इसमें लिखना है। तो लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में 0 माइनस h यहां करना है, तो साइन 0 माइनस h और नीचे x की जगह भी 0 माइनस h। तो क्या बना ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, ये बचा माइनस साइन h बटा माइनस h, h से h कट गया, 11th माइनस से माइनस कट गया। 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x क्या होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये तीनों चीजें बराबर आ रही है, इसका मतलब फलन क्या है, सतत है। अब इसको बंद करना एक बार। 24 नंबर सवाल, किस बिंदु पे चेक करें, असंततता के बिंदु निकालने हैं, फलन कहाँ असतत है ये बताना है। किस पे चेक करें, 0 पर ही चेक करेंगे। 0 पर चेक करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि 0 पे ग्राफ चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ डर होता है कि ग्राफ टूट सकता है। यहाँ पे वही बात है कि कोई भी फलन जब चेंज होता है ना, तो वहां देखा जाता है कि यहाँ से ये टूटा है कि नहीं है। तो हम 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम, x बराबर 0 पर f का मान, तो फलन का मान निकालेंगे 0 पर। 0 पर फलन का मान कितना है, 0। 0 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फलन पहले से ही 0 है, ठीक है। दूसरी बात, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, दाईं सीमा, पहले दाईं सीमा निकाल रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई। दाईं सीमा वाला शब्द लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। लिमिट x टेंड्स टू a का मान किस पे चेक करना है, 0 प्लस, चलो एक बार fx ही लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस के लिए फलन कौन सा यूज होगा, 0 प्लस का क्या मतलब होता है, 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फलन है, ये ऊपर वाला है। कैसे पता चला, क्योंकि 0 से ज्यादा का मतलब ये होता है कि 0 के बराबर नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं 5 से ज्यादा कोई संख्या सोचो, तो इसका मतलब आप 5 के बराबर नहीं सोच सकते। यानी 0 से प्लस हो रहा है ना, इसका मतलब 0 से ज्यादा, और यहाँ लिखा है x 0 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब या तो ये 0 से ज्यादा के लिए या ये 0 से कम के लिए, और दोनों के लिए ही है। क्योंकि जब x का मान 0 तब तो ये फलन है, और जब फलन x का मान 0 से ज्यादा या कम है तब ये है। कोई भी मान अगर 0 से ज्यादा या कम है, इसका मतलब वो 0 नहीं है। क्या नहीं है, अगर मैं कह दूं कोई ऐसी संख्या सोचो जो 5 से या तो ज्यादा हो या 5 से कम हो, इसका मतलब तुम क्या नहीं सोच सकते, 5 नहीं सोच सकते। तो 0 प्लस का मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा का मतलब 0 नहीं, 0 नहीं का मतलब ये फलन।
तो ये फलन काम में लेना है आपको, ये फलन यहां लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। एक बार मैं लिमिट नहीं रख रहा हूं, तो गौर करना, यहाँ पे लिमिट रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? x का मान 0 करेंगे, साइन 1/0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी, और साइन इन्फिनिटी का मान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्फिनिटी हम किसी भी फलन में नहीं रख सकते, अनंत तो रख ही नहीं सकते। तो यहां x का मान एक बार 0 नहीं करना है। क्या साइन का मान कभी अनंत आ सकता है? तुम कह दो सर साइन अनंत को अनंत लिख दो। क्या साइन कभी भी अपना उत्तर अनंत देता है? तो कितना देता है उत्तर? साइन अपना उत्तर कितना देता है? -1 से, चाहे हम x की जगह कुछ भी रख दें, पता है ना आपको ये। तो बस इसका मान -1 से 1 ही लिखना है, क्योंकि साइन के अंदर हमें पता है हम कुछ भी रख दें इसका उत्तर -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो आप ऐसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां लिखोगे -1 से, या ऐसे बंद ब्रैकेट में लिख दो, इंटू -1 से 1, क्योंकि इसका उत्तर हमें पता है -1 से 1 के बीच में ही आना है। अब x का मान 0 कर दो, ये x का मान 0 कर दो, 0 इंटू -1 से 1, उत्तर क्या आएगा? तो इसका आंसर 0 है, क्योंकि हमें एक सिंपल सी बात है, हमें पता है साइन का कोई ना कोई उत्तर आएगा, और तुम जैसे ही x का मान 0 इसके साथ करोगे तो वो उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 उत्तर आ गया। अब बाईं सीमा निकालेंगे, तीसरा स्टेप। तो बाईं सीमा के लिए पहले वो शब्द लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया भाई। 0 प्लस दाईं के लिए होता है, 0 माइनस है बाईं के लिए, ऊपर वाला आप लिख लेना। 0 माइनस के लिए फलन कौन सा यूज करोगे? 0 से कम, 0 से कम फलन तो यही यूज होगा। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1/x, साइन 1/x का मान वही -1 से 1, ठीक है। x का मान 0 कर दो, 0 गुना -1 से 1, उत्तर क्या आ गया? तो फलन का मान, फलन की बाईं सीमा दाईं सीमा सब बराबर है, फलन सतत है। उतार लो।